ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। हम लेकर हृदय अधीर, प्राण में पीर, नैन में नीर चले। हम लेकर हृदय अधीर, प्राण में पीर, नयन में नीर चले। हम दीवाने युग युग की बंदी प्राचीरों को चीर चले। हम लिए अचल अनुराग, हृदय में दाग, आह में आग चले। हम लिए अनोखा एक निराला, एक बेसुरा राग चले। हम लिए एक अभिमान, एक अरमान,
एक तूफान चले। हम परवाने ले दुनिया से जल मरने का सामान चले। हम लेकर एक उसास, एक निश्वास, एक उच्छ्वास चले, जो जन्म जन्म तक बुझ न सके। हम लेकर ऐसी प्यास चले। हम एक अपरिचित प्राणों से क्षण भर का प्यार दुलार चले। हम मस्ताने इस जगती में कर मस्ती का व्यापार चले। हम कुचल हसरतें अपनी सब ले हार जीत का दाव चले। हम लेकर हृदय अधीर, प्राणों में पीर, नयन में नीर चले। जीवन के बंधन से मुक्ति के लिए एक ही साधन है, या एक ही चीज जो अनिवार्य है, और वो है मुक्ति की कामना, तीव्र इच्छा, सब बंधनों से मुक्त होने की, परम वैराग उस हर चीज से जो अनात्मा है, उस हर चीज से जो मुक्ति के मार्ग में बाधा है। जितनी तीव्र यह कामना होगी, उतना तीव्र वैराग्य होगा। मंद वैराग्य, मध्यम वैराग्य और तीव्र वैराग्य। वैराग्य की 3 श्रेणियां हैं। जितनी हृदय में अधीरता, द डिवाइन डिस्कंटेंट, कुछ भी नहीं चाहिए यहां का, न वस्तु, न व्यक्ति, न कोई पदार्थ। मोह महाराक्षस है, महाशत्रु है। ऐसा मोह रहित चित्त, ऐसा वैराग्यवान चेतना का स्वरूप अधिकारी है उस परम स्थिति को पाने के लिए। तीव्र इच्छा अपने भीतर जगानी है। संसार को देख लिया, संसार के व्यक्तियों को देख लिया, संसार के सभी भोग विलास को देख लिया। भोगों को भोग कर, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोगा है। हमने व्यक्तियों को बांधने की कोशिश की, पर बंधन हम बनते गए। मन ही बंधन का कारण है, तो मन ही मुक्ति का भी कारण है। राहगीर आया, उसके पास ऊंट है। सराय पर जो मालिक है, उससे कहा, मैं क्या करूं, मैं रस्सी और खूंटी लाना भूल गया, और इतनी कोशिशों के बाद भी अब रात हो गई है। मैं अपने ऊंट को नीचे बिठाने की कोशिश करता हूं, पर वो बैठता ही नहीं। क्या करूं, पर मैं रस्सी भूल गया। सराय के मालिक ने कहा कि वही करो जो रोज करते हो। राहगीर ने कहा, कैसे करूं, तुमको बताया तो कि मैं रस्सी भूल गया और खूंटी भूल गया हूं। सराय के मालिक ने फिर भी कहा कि वही करो जो तुम रोज करते हो। अभिनय तो कर सकते हो, अभिनय करो। व्यक्ति गया, खूंटी ठोकने का अभिनय किया,
और रस्सी ऊंट के गले में डालने का अभिनय किया और फिर उस रस्सी को खूंटी से बांधने का अभिनय किया और फिर ऊंट से कहा कि उठ, अब तू बंध गया, अब नीचे बैठ। और ऊंट नीचे बैठ गया और राहगीर खुश हो गया। सराय के मालिक से कहा, आपने ये कैसे किया? बंधन रस्सी और खूंटी का है ही नहीं, बंधन मन का है। मन ने ही बंधन निर्माण किए। राहगीर सो गया। दूसरे दिन उठा, उसे जाना है। ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा है, ऊंट उठता ही नहीं। फिर से मालिक के पास गया, क्या करूं, ऊंट तो उठता ही नहीं। मालिक ने कहा, क्या तुमने खूंटी को खोला? खूंटी तो है ही नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है पर उसके लिए तो है। पहले खूंटी खोलो, रस्सी उसके गले से एक एक करके निकालो, तब वो उठेगा। खूंटी से रस्सी निकाली, खूंटी बाहर की, गले से उल्टी रस्सी घुमाई, वो रस्सी जो थी ही नहीं और जो अदृश्य है। और फिर ऊंट को कहा कि उठ, और ऊंट उठ गया। राहगीर फिर खुश हुआ। बंधन मन का है तो मुक्ति भी मन से ही है। जिस मार्ग से बंधन आया है उसी मार्ग से मुक्ति है। जिस मार्ग से चिड़िया उस दिन बताया था मस्जिद में आई, उसी मार्ग से चिड़िया को बाहर जाना पड़ेगा। जिस मार्ग से विकार आए उसी मार्ग से उनसे मुक्ति का मार्ग है। भागवतम में पंचाल के राजा पुरोचन की कहानी है। पुरोचन जाता है, एक स्त्री दिखती है, मोह हो जाता है, शादी कर लेता है, उसी का चिंतन करते रहता है दिन रात। मृत्यु का समय नजदीक आता है और उसी पत्नी की याद में, दर्द में, दुख में शरीर छोड़ता है, दूसरा जन्म लेता है विदर्भ कुमारी के रूप में, एक कन्या के रूप में। कन्या बड़ी होती है, शादी होती है, अपने पति से मोह में रहती है और एक दिन पति शरीर छोड़ता है और फिर वो रो रही है। और पिछले जन्म में जब वो पुरोचन थी उसका एक मित्र था, उस मित्र को उसने छोड़ दिया था और जो उसका बहुत प्रिय मित्र था। और जब से शादी हुई थी उस मित्र को कभी देखा नहीं, कभी उसके बारे में पूछा नहीं। अगले जन्म में वो स्त्री बना और पति के मोह में फंसी और फिर पति की मृत्यु हुई, वो स्त्री रो रही है। और फिर वो पूर्व जन्म का मित्र आता है और उससे कहता है, कौन पति कौन पत्नी, तुम भूल गए मैं तुम्हारा ही मित्र हूं। पिछले जन्म में तुम पुरुष, इस जन्म में स्त्री। तब भी दुखी, अब भी दुखी। बंधन अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। वो मित्र परमात्मा है, वो आत्मा है। कभी इसमें तो कभी उसमें फंसती है, कभी स्त्री में तो कभी पुरुष में। सभी अस्थायी है, स्त्री भी और पुरुष। एक परमात्मा ही है जो सदा साथ। अव्यक्त वाणी आज की, तुमने ये कैसा जादू कर दिया। जादूगर तुम हो, जो निर्बंधन है उसको बंधन में तुमने लाया है। ऐसे बंधन में लाया है कि तुम्हारे बारे में ही मैं सोचता हूं और तुमको ही याद करता हूं। स्नेह का बंधन। जब खाते हो तो मेरा आह्वान करते हो तो मुझे आना पड़ता है। जब सोते हो तो मुझे बुलाते हो तो मुझे फिर आना पड़ता है। जब चलते फिरते हो तो मेरा साथ का आह्वान करते हो, मुझे फिर आना पड़ता है।
जब कर्म करते हो तो क्या कहते हो कि काम तुम्हारा है तो करना तो मुझे ही पड़ता है। कर्म का बोझ किस पर डालते हो? बाबा आपका है तो मुझे ही करना पड़ता है। जब तूफान आते हैं तो क्या कहते हो? तुम संभालो, मुझे ही करना पड़ता है। सदा मुझे रखते हो। जादूगर मैं नहीं, तुम हो। तुम एक ही बार खाते हो, मैं। भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैं इतने समय से तुम्हारी भक्ति करता हूँ, इतने समय से तुमको प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे प्यार का मुझे कोई अनुभव नहीं होता। कुछ ऐसा करो कि मुझे तुम्हारे प्यार का अनुभव हो। और भगवान की आवाज आती है, हाँ ठीक है। समुद्र के तट पर जब चलोगे तो देखना कि 2 कदम तुम्हारे होंगे और 2 कदम मेरे। दूसरे दिन जाता है समुद्र के तट पर चलता हुआ, देखता है 2 कदम मेरे और 2 कदम भगवान के। देखकर खूब प्रसन्न हो जाता है कि कुछ तो प्रमाण मिला, कुछ तो सबूत मिला कि प्रभु भी मेरे साथ है। और फिर ये रोज ही होने लगता है, रोज ही तट पर जाता है, बीच वॉकिंग। 2 कदम मेरे और 2 तेरे, अर्थात मैं अकेला नहीं हूं, जीवन में प्रतिपल तुम साथ हो। इसकी प्रतीति, इसका अनुभव, इसका प्रमाण, इसका सबूत, एविडेंस है सामने। पता कैसे चले कि भगवान भी है? कुछ तो स्थूल में प्रमाण चाहिए ना, स्थूल, कोई चमत्कार। बिना चमत्कार के तो विश्वास कहाँ होता है? फिर अचानक बिजनेस में घाटा हो जाता है, मित्र संबंधी सगे सब छोड़ चले जाते हैं, देवाला निकलता है, बहुत दुखी होता है। फिर तट पर चलने लगता है, देखता है 2 ही कदम। ये आशा न थी, सब तो छोड़ चले गए, तुम भी छोड़ चले गए। प्रभु ये कैसी लीला है। पर ऐसे समय प्रभु मौन है। संकट के समय, मुसीबत के समय, परेशानी के समय गॉड इज साइलेंट। दुख को अंदर ही समा लेता है, फिर प्रयास करता है, फिर प्रगति करता है, फिर सब कुछ खड़ा करता है, सारा बिजनेस। और मित्र संबंधी लौट आते हैं और एक दिन तट पर चलने लगता है। 2 कदम नहीं है, 4 कदम है। तुम भी चले गए थे और जब अब ठीक हो गया तो तुम भी आ गए। यही तेरा न्याय है। भगवान की आवाज, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। जब 2 कदम तुम देख रहे थे तो 2 कदम किसके थे? तुम्हारे नहीं, मेरे। और मैंने तुम्हें कहाँ उठा रखा था? अपनी गोद में। ये कहानी हम सब बचपन से सुनते आ रहे। फुटप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स इन द सैंड। किसने कहानी लिखी पता नहीं, 12 लोग दावा करते हैं कि हमने लिखी है। उनके बीच में झगड़े भी है। क्रिश्चियन का कहानी है, कविता है। कहने का भाव, मैं सदा साथ हूं। ये अनुभव, भगवान मेरे साथ है। जब मैं उसको भूल जाता हूं तब अकेलापन महसूस करता हूं। अकेला हूं नहीं, पर जब उसको भूलता हूं तो अकेला अकेला। यह अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है। निराशा, अकेला, विकारों से भी बड़ा दुश्मन। क्योंकि ये निराशा कुछ करने नहीं देती। ये अकेलापन, ये खालीपन, ये बेचैनी, ये फुर्सत ही उसे विकारों की ओर। फिर विकार आकर्षित नहीं करते, परंतु करने को कुछ नहीं है तो क्या किया जाए? रूहानी जादू की ये 7 बातें हैं।
मुरली में जो आई। पहला, जो आज करना है, भोजन करते समय अपने डाइनिंग टेबल पर किसका आह्वान करना है? भगवान का, आ जाओ। ये पहला काम। चल रहे हो, हाथों में उसका हाथ, ये दूसरा काम। तीसरा, सोते समय परमात्मा गोद में सो जाओ, परमात्मा छत्र छाया में सो जाओ, परमात्मा के साथ सो जाओ। तो क्या होगा? साकार मुरली, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। आत्मा अभिमानी स्थिति में सो जाओ तो देहभान के स्वप्न नहीं आएंगे। स्वप्न कैसे आएंगे? स्वच्छ, पवित्र, या फिर स्वप्न रहित निद्रा, प्योर ड्रीम्स। स्वप्न कैसे है? ये मापदंड है पवित्रता। ड्रीम्स आर द थर्मामीटर ऑफ योर प्योरिटी। अगला, कर्म करते समय मैं कौन हूं? निमित्त, करने वाले तुम। कर्मों का जो बोझ है वो किसको दे देना है? उसको। जो भी बोझ है क्या करना है? उसको दे देना है। कैसे दोगे? दे दो। आंखें बंद और हाथ में बोझ का अनुभव करो। भारी हो रहा है, ये करना है, वो करना है, इसको देखना है, उसको देखना है। स्टूडेंट, सेवा केंद्र, पुरुषार्थ, मुरली, टेस्ट, परिस्थितियां, समस्याएं, हिसाब किताब, संबंध, चेतना भारी है। अब इस सब बोझ को सुहा करो सामने। रिलैक्स। इस कविता में 3 शब्द थे। हम लेकर एक उसास, एक निश्वास, एक उच्छ्वास। तीनों में क्या अंतर है? उसास अर्थात साय ऑफ पेन, दर्द, आह। निश्वास, शांति भरा श्वास। उच्छ्वास, उमंग भरा श्वास। 3 प्रकार के श्वास। एक ये, एक आह, दर्द वाला श्वास, उसास, निश्वास, और उच्छ्वास, उमंग वाला श्वास। तो बोझ, कर्म का बोझ बाप को दे दो। माई योक इज माइल्ड, कैरी मी। बाइबल में आता है मेरा भार बहुत कम है, तुम मुझे साथ में ले चलो। कैरी माई क्रॉस एंड वॉक। अगला, जब तूफान जीवन में आते हैं तो क्या करना है? तूफान, हर एक का तूफान अपना अपना है, इंडिविजुअल, अलग अलग तूफान। तुम संभालो। क्या करना है? तूफानों को ट्रांसफर कर दो। और लास्ट, सदा साथ। तो आज की मुरली की शुरुआत मेले में आए हैं, और मेले में क्या होता है? सजावट होती है, वस्तु होती है और श्रृंगार होता है। और तुम क्या किए हुए हो? श्रृंगार किए हुए। और तुम्हारे सर पर क्या है? लाइट का ताज, और ताज में क्या है? चमकती हुई मणि। तो ये पहला अभ्यास है आज की मुरली से। मस्तक पर क्या है? सिर पर है लाइट का ताज, और ताज में है चमकती हुई मणि। ये ताज प्रतीक है आध्यात्मिक जागृति का। ये त्याज प्रतीक है कि हम
संसारी लोग नहीं है जो देह को देखते और देह की सजावट करते और देह की सुंदरता में डूबे रहते हैं। शरीर और शरीर के भान से परे चेतना। कल भी कहा था, अभ्यास केवल एक ही है, मैं आत्मा हूं। और कोई अभ्यास ही नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं, जो अनात्मा है, उसको मैं देखूं ही क्यों? और जो नहीं है उसका मैं चिंतन ही क्यों करूं? और जो नहीं है उसका मैं विस्तार ही क्यों करूं? और जो नहीं है उसके कंफर्ट्स, उसकी सुख सुविधाओं का इतना मैं चिंतन क्यों करूं? मैं हूं ही नहीं। मैं हूं एक चेतना, मैं हूं एक आत्मा। वो कैसी आत्मा है वो खुद सोचो, पर हूं आत्मा, मैं आत्मा हूं। तो सभी आंखें बंद और सिर पर लाइट का क्राउन, और क्राउन के बीच में चमकती हुई मणि। विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, भ्रुकुटी के मध्य में देह के भव्य भाल पर चमकता एक सितारा या मणि मैं हूं। पूरे शरीर में इस मणि से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं परम प्रकाश हूं, परम ऊर्जा हूं, अनंत हूं, सच्चित आनंद स्वरूप। अनासक्त हूं। न व्यक्ति से, न वस्तु से, और न परिस्थिति से कोई आसक्त। दूसरा विजुलाइजेशन है, 3 स्वरूपों को याद करने को कहा है बाबा ने। कौन से 3 स्वरूप? वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप, भविष्य देवता स्वरूप, और तीसरा भक्ति मार्ग का चैतन्य देवता रूप या पूज्य स्वरूप। 1, 2, 3। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है तीनों में से? अभी का ब्राह्मण, अर्थात कल की अव्यक्त वाणी में क्या था? दर्शनीय मूर्त, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो अपने 3 रूपों को देखना, 3 को नहीं तो कम से कम बस एक को देखना जो वर्तमान है। एक ही काफी है, 3 से कंफ्यूजन बढ़ सकता है। एक में ही कंफ्यूजन है, क्योंकि एक में ही मैं कौन हूं इसकी खोज है। एक अमेरिकन लेखक, एक्टर, फिल्म एक्टर ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में, अपने जीवन में इतने पार्ट, इतने किरदार अदा किए कि अब समझ नहीं आ रहा मैं हूं कौन। कभी शेक्सपियर का हैमलेट हूं, कभी रोमियो हूं, कभी मैकबेथ हूं। कौन हूं समझ ही नहीं आ रहा है। अपने ही इतने पार्ट है, एक ही जीवन में इतने पार्ट है। सुबह कुछ और हूं, अमृत वेला कुछ और हूं, मुरली में कुछ और हूं, नाश्ते में कुछ और हूं, दिन में तो बात मत पूछो कौन हूं, मुझे ही पता नहीं। शाम को थोड़ा थोड़ा पता है, रात से पहले भी पता है, और रात के सोने समय कौन हूं वो तो कुछ भी पता नहीं। और सोने के बाद में अज्ञात हूं एकदम। एक ही व्यक्ति कितने मुखौटे पहने हुए हैं। भविष्य के 2 छोड़ दो, एक को ही देखते हैं, एक ही ठीक है। आईने के सामने खड़े होकर स्वयं के इस रूप को देखना है, कितना ऑथेंटिक है, रियल कितना है और झूठ कितना है, मिलावट।
कुक्ड फूड का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, उसमें क्या है, मिलावट है। हेल्थ तो छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, मिलावट। वैसे ही आत्मा में भी मिलावट है, एडल्ट्रेशन। खाद पड़ी है। सोने को कुंदन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आंख। तो दूसरा विजुअलाइजेशन कौन सा है, 3 स्वरूपों का। किस से देखना है, ज्ञान के नेत्र से। तो मुरली की शुरुआत मेले से हुई, क्राउन, फिर 3 स्वरूप, और उसके बाद में जादू, और उसके बाद में एक एक एक। और क्या कहा, सभी कौन है, अपने आप को। मधुबन में आना अच्छा लगता है ना। तो आज 2 ही काम है, क्योंकि टेस्ट का दिन जारी है, तो हल्के काम है। पहला काम, 5 स्लोगन निकालो मुरली से। स्लोगन निकालो मतलब मुरली में दिए नहीं है, बनाओ। स्लोगन क्रिएशन, क्या करना है, क्रिएट करना है नए नए स्लोगन। मुरली के शब्द होने चाहिए, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। स्लोगन क्रिएशन, ये पहला काम। अ डे इन मधुबन, मधुबन में एक दिन की 10 बातें। क्या क्या बातें आएगी वो, मधुबन में एक दिन के विषय में लिखना है कि मैं एक दिन मधुबन में बिता रहा हूं, पूरा एक दिन, 24 घंटे, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या बातें आई। पहला, अमृत वेला, योग, मुरली क्लास, दिव्य वायुमंडल, 4 धाम की यात्रा, सेवा, संबंध संपर्क, सामूहिक ऊर्जा का अनुभव, सेवा का अनुभव, कुछ भी, योग भट्टी अगर हो रही है, पवित्र स्थान का, प्रकृति का, परिवार का अनुभव। ऐसे कितनी बातें लिखनी है, 10। मधुबन में बिताया हुआ एक दिन, क्या अनुभव हुआ, कैसा रहा। मधुबन में आके भी यदि मौन में नहीं है और अपने आप से जुड़े नहीं है, तो बाह्य मुक्ता कोई अनुभव नहीं कराएगी। लोग आते हैं मधुबन में, बातें करते करते मधुबन में आते हैं, बातें करते करते 4 धाम की यात्रा करते, बातें करते करते अमृत वेले के लिए आते, और अमृत वेला होते ही बातें करते करते कमरे में जाते, और फिर बातें करते करते मुरली क्लास में जाते, और मुरली क्लास के बाद बातें करते करते नाश्ते में जाते, और बातें करते करते नाश्ता करते हैं। और फिर बातें करते करते मधुबन में समय बिताते रहते, सारा समय बाह्य मुक्ता में। और वहां सेंटर पर जाकर सनली पर बैठकर बड़े बड़े अनुभव सुनाते, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। फिर भी अनुभव हो रहा है इतनी बाह्य मुक्ता में। अगर इतनी बाह्य मुक्ता में इतना अनुभव हो रहा है, तो अंतर्मुखी अगर हो जाए और मौन साधना कोई करे, और आत्मिक साधना कोई करे, और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कोई करे, तो फिर चमत्कार होंगे, मिरेकल्स। आत्मा की प्यूरिटी जैसे ही बढ़ जाती है, एक्टिविटी है किसी की, प्यूरिटी जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, चमत्कार। क्या होता है, चमत्कार। जो संबंध ठीक नहीं हो रहा था, संबंध ठीक होने लगेगा। जिस व्यक्ति को छोड़ना चाहते थे, जिस वस्तु को छोड़ना चाहते थे, जिस मोह से मुक्त होना चाहते थे, वो एट द फॉल ऑफ द हैट, इंग्लिश में मुहावरा है, सहज होने लगे। हम शांति।
ओम शांति। अभी एक क्रिएटिव मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले हम स्थूल में भी अपने को मतलब आत्मा स्मृति दिलाने के लिए एक बिंदी आपको पास किया जाएगा। अपने आप को या दूसरों को आप लगा दीजिए। बिंद म्यूजिक और वो ब्रेसलेट है। जो दूसरा पास किया जा रहा है ब्रेसलेट है। जैसे बाबा हमको श्रृंगार करते हैं, अलौकिक श्रृंगार, हम उसका इस मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करेंगे। एंड मेडिटेशन के बाद आपका जो भी कोई एक गुण या वर्च्यू जो आप अपनाना चाहते हो, जिसको आप विजुलाइज करो कि बाबा आपको डेकोरेट कर रहे हैं उस वर्च्यू से, और वो आप इस ब्रेसलेट पे लिख सकते हो, फिर अपने आप को आप पहना सकते हो। अभी नहीं लिखना है, मेडिटेशन के बाद आप लिखो। अभी पहले मेडिटेशन करेंगे। हाँ, पास किया। अगर बिंदी पास हो रही है तो अपने आप को लगाओ या देन पास इट ऑन। बिंदी एक ब्रेसलेट बाद में बांधेंगे, पहले बिंदी लगा के फिर मेडिटेशन शुरू करेंगे। ओम शांति। अपने आप को आपके सत्य स्वरूप में देखकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा के पास जाएंगे, सूक्ष्म वतन में, जहाँ बाप दादा हमारा आह्वान कर रहे हैं। बाबा हमें एक अलौकिक मेला दिखा रहे हैं। इसमें हमारे लिए बाबा 3 तरह के गिफ्ट कॉस्ट्यूम्स रखे हैं। पहला वाला वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप का कॉस्ट्यूम, तीनों ही बहुत ही सुंदर। दूसरा भविष्य देवता स्वरूप। तीसरा पूज्य स्वरूप। इसमें एक एक की विशेषता बाबा हमें बता रहे हैं। और बाबा कहते हैं, बच्ची, ये पहला कॉस्ट्यूम जब आप धारण करोगे तभी ये दूसरे जो है वो आपके बनेंगे। अभी का ये जो पहला कॉस्ट्यूम है ब्राह्मण स्वरूप का, इसको सदा धारण करो।
इसमें बाबा दिखा रहे हैं कि इस स्वरूप का विशेषता क्या है। श्वेत वस्त्र के ये कॉस्ट्यूम बहुत ही पवित्र और शीतल वाइब्रेशंस को फैला रही है। इसमें सबसे पहले लाइट का ताज है, जो पवित्रता को और आत्मिक स्थिति को दिखाती है। और इस लाइट के ताज के बीच मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही हूं। इस कॉस्ट्यूम का एक एक अंग शुद्ध और पवित्र है। बाबा ने खुद अपने हाथों से इसको सजाया है, इसको बनाया है। इसके नयन कमल समान हैं, जो केवल शुद्धता और पवित्रता को ही देखती है। इसके कान केवल जो सत्य वाक्य है, जो बाबा के है, वो ही सुनती है। जो भी गलत या झूठ इस कानों को सुनाई नहीं देता है। इस मुख कमल समान जो भी सत्य वचन है, जिसमें स्वयं की और दूसरों की उन्नति होनी है, वो ही बोल बोलेगी। इस कॉस्ट्यूम के हर एक अंग से पवित्रता झलक रही है। हाथों से, पैरों से, सब कमल समान पवित्र श्रेष्ठ कार्य के निमित्त है। और बाबा ने कहा, बच्ची, इसका एक और लाभ है। जब आप इस कॉस्ट्यूम को पहनते हो, ब्राह्मण स्वरूप में रहते हो, तो सदा मेरा साथ का अनुभव करोगे। मैं हूं ही आपके साथ। जब तक इस स्वरूप में टिक नहीं जाते हो, इसको पूरी तरह अपनाते नहीं हो, दूसरे जो बहुत सुशोभित जो गिफ्ट है, जो कॉस्ट्यूम है, वो आपको नहीं मिलेंगे। इस स्वरूप का एक एक अलंकार दिव्य गुणों से सुसज्जित है। इसको हमेशा धारण करके रखना। ओम शांति।
अब आप ब्रेसलेट पे आपका जो भी एक गुण या वर्च्यू, जो भी विशेषता आपको बाबा से प्राप्त हुई, वो आप लिख के पहन सकते हो। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नवसृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति।
अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति